स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नंबर्स अप टू 1000। यानी कि अभी तक हमने सीखा है बच्चों नंबर्स को ओनली 100 तक। अब हम सीखेंगे नंबर्स अप टू 1000। सो अब हमें देखना है कि किस तरीके से थाउजेंड्स तक कितने नंबर्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हमें नंबर्स के बारे में सबसे पहले देखना होगा बच्चों, हमें ऑलरेडी कितना पता है। ठीक है, हम ऑलरेडी कितना जानते हैं। नंबर्स एंड नंबर्स नेम, यानी कि हम नंबर्स के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा है, नंबर्स नेम लिखते हैं, फिर उनके हम नंबर्स नेम लिखते हैं। ठीक है, फिर हम उन्हें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर होता है कि असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर एंड नंबर नेम। ऑब्वियसली हम 1000 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1000 तक सीखेंगे नंबर्स को, तो हम उनका नंबर्स और नंबर नेम भी सीखेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं बच्चों। टॉपिक हम जानेंगे कि क्या प्लेस वैल्यू होती है 100 से आगे और फेस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे इस चैप्टर में एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, ऑफ 3 डिजिट नंबर। यानी कि अब आपके पास जो बच्चों अभी तक आए थे वो 2 डिजिट नंबर थे, अब हम 3 डिजिट नंबर को देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम एक्सपेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका होगा कंपैरिजन ऑफ नंबर, अगेन 3 डिजिट का कंपैरिजन करेंगे और 2 डिजिट से करेंगे। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, नंबर्स का ऑर्डरिंग करेंगे, अगेन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपके पास आपके सामने सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है जिसमें सचिन एंड काजल आर एंजॉइंग देमसेल्फ। यानी कि सचिन एंड काजल दो बच्चे हैं जो आपस में इंजॉय कर रहे हैं एट द फन ऑफ फेयर। ठीक है, फन फेयर में। रीड द नंबर्स ऑफ द पिक्चर एंड राइट दैम इन द ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेस में आपको पिक्चर देखनी है, पहले ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। कैसे? पिक्चर्स को काउंट करके, रीड करके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे जो टेडी हैं वो कितने हैं, 1 2 3, 3 टेडीज हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 टेडीज लिख सकते हैं। फिर आप क्या देख रहे हो, कॉटन कैंडी देख रहे हो, तो ये यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। ठीक है, सीसी कॉटन कैंडी। नेक्स्ट आपके पास बलून्स दिख रहे हैं, वो कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं, कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर एरो करके बताने हैं। एरोज दिए गए हैं, 20 रुपीज़ का है, और ये आपको दिया गया है 1 मैन है। ठीक है, यहाँ पर ये 100 रुपीज़ के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बच्चों रिकॉल एक्सरसाइज। क्या आप ऑलरेडी हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, हम उन्हें थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि जो ये 10 टेंस मिलकर वो हमारा 100 बनता है। ठीक है, और 100 हमारा जो नंबर होता है बच्चों वो 3 डिजिट नंबर होता है, 1 10 एंड 100। ठीक है, फिर आपको टेंस गिवन होगा और वंस गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पर कितने वंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 वंस हैं। टेंस कितने हमारे पास गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगेन हमारे पास 10 वंस हैं, सॉरी 10 टेंस हैं। ठीक है, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस है हमारे पास। ठीक है, कितने टेंस हैं, 8 टेंस है, 5 वंस हैं, और यहाँ पर 101 है। इट मीन्स हमारे पास हो गया 185। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्हें काउंट करना है और लिखना है। अगेन 100 कितने हैं, 100 हैं। टेंस हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, और 4 हमारे पास वंस हैं। ठीक है, 185 एंड 134। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट करके इन्हें लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, इनको एक्सपेंड करना है। जैसे 100 प्लेस पर बताइए क्या आ रहा है, 1। ठीक है, टेंस प्लेस पर आपका 4 आ रहा है और वंस प्लेस पर 7, विच मीन इज 100। ठीक है, आपका 4 टेंस 40, 7 वंस। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आप सभी को। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ नंबर्स एंड नंबर नेम। ठीक है, हम यहाँ पर नंबर नेम सीखने वाले हैं बच्चों। नंबर्स 100 से स्टार्ट होंगे, 100 के बाद आता है बच्चों 200, जैसे 101 102, इसी तरीके से 200 201 202। ठीक है, वंस टेंस एंड 1 टेंस। ठीक है, यानी कि 1 जो होता है वो 10 वंस मिलकर बनता है, 10 वंस मिलकर 110, और 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं। ब्लॉक्स यहाँ पर आपको गिवन है 200 1, 200 में 2 टेंस के होंगे।
ठीक है। देन 300, 400, 500 में 5 का ग्रुप होगा 100 वंस का। देन 600, 700, ठीक है, 900 एंड 999 इस तरीके से दिया जाएगा। 9 आपको कंप्लीट वंस दिए जाएंगे, फिर एक 100 दिया जाएगा और 9 वंस दिए जाएंगे, यानी कि 9 टेंस और 9 वंस, ठीक है। क्लियर है इतना? सो नेक्स्ट आपको 1000 में बच्चों पूरे 10 100 दिए जाएंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 वंस दिए जाएंगे, 10 100 वंस। सो ये आपका बन जाएगा 1000। उसके बाद बच्चों आती है आपकी एक्सरसाइज, किस तरीके से आप नंबर्स को सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमने 100 से स्टार्ट किया था, 101, 102, इसी तरीके से 201, 202, 203, 204, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 ऑलरेडी गिवन है, सो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखेंगे 201, 202, 203, 204 गिवन है, 205 हो जाएगा, 206, 207, 208, 209 एंड 210, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है ये 300 तक। क्लियर है? यहाँ तो हम चले हैं राइट साइड क्योंकि हम ऐड करते चले गए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इसी तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है ये अप टू 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000, ठीक है। कंप्लीट आपको यहाँ पे 999 के बाद आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस और पोजीशन। जो प्लेस वैल्यू होती है बच्चों वो किसी भी डिजिट की प्लेस होती है या फिर जिस पोजीशन पे वो डिजिट होती है उसको ही उसका प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि इन द नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 345, ठीक है, 305, 45, तो 3 की जो वैल्यू है बच्चों वो कहाँ पर है? वंस, टेंस और 100 प्लेस पर है। इट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, तो ये 300 हो गया। अगेन 4 जो है वो हमारा टेंस प्लेस पर है, तो 4 की हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। 5 हमारा वंस प्लेस पर है, तो हम करेंगे 5 की 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इसी तरीके से ये क्या होते हैं, जिस भी प्लेस पे डिजिट होती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू बच्चों जो होती है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, वो डिजिट खुद होती है। फॉर एग्जांपल इन द नंबर 539, ठीक है। सो 539 में जो 9 की वैल्यू है, फेस वैल्यू वो 9 ही है, 3 की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू 5 है। अगर यहाँ पर 396 होता तो यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू 3 की होती वो 3 होती, 9 की 9, 6 की 6। बट अगर हम यहीं पर अगर बात करें प्लेस वैल्यू की तो वो चेंज हो जाती है, ठीक है, जिस भी प्लेस पे वो होती है। सो उसी के बाद आपकी एक्सरसाइज बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू आपकी वही रहती है जो डिजिट आपकी होती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू बस आपको जिस पोजीशन जिस प्लेस पर होती है वो बताना होता है। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे 1 की प्लेस वैल्यू है बच्चों 100, 7 की है टेंस, 3 की है वंस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनको 173, ठीक है। इस तरीके से आप इनकी प्लेस वैल्यू बताएंगे और फेस वैल्यू इसकी होगी बच्चों 1, 7 एंड 3, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या लिख रहे हैं, फेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। आपको अब यहाँ पर सभी की सब डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू नहीं बतानी, आपको सिर्फ उस डिजिट की बतानी है जिसके नीचे आपको अंडरलाइन गिवन है, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको अंडरलाइन डिजिट की फेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर को किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे? एनी 3 डिजिट नंबर से 215, जैसे कि हम 215 को ले सकते हैं, कैन बी रिटन एज बिलो, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना 200, 1 टेंस, 15 में 1 टेंस है और 5 वंस है। इट मीन्स 200 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 टेंस को इस तरीके से, 5 वंस को ऐसे, ठीक है। 215 इज शोन ऑन द अबेकस। अबेकस में किस तरीके से शो किया जाएगा? वंस में 5 बीट्स, टेंस में 1 बीट्स, 200 में 2 बीट्स, ठीक है। 100 कितने हैं? 2 हैं। सो इसी तरीके से आपको अबेकस में भी शो करना है। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज आती है बच्चों,
आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर 100 है, 9 10s है और 7 1s है। तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, 300 प्लस 90 प्लस 7, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अबेकस में शो करना है नंबर को, ठीक है। तो वंस प्लेस पर कितना है, 1 2 3 4 और टेंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 आपका 100, 564, ठीक है। सो इस तरीके से आप अबेकस में गिवन नंबर्स को लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा बच्चों टॉपिक कंपैरिजन ऑफ नंबर, नंबर्स को किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स कंपेयर 256 एंड 63, यानी कि 3 डिजिट नंबर है और एक 2 डिजिट नंबर है। सो 256 इज अ 3 डिजिट नंबर एंड 63 इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जो हमें पता है ऑलरेडी, हम एकदम देख के बता सकते हैं। सो 256 इज ग्रेटर देन 63 बिकॉज, या फिर हम लिख सकते हैं 63 इज स्मॉलर देन 256। सो इसे हम ये ऐसे क्यों हमने बताया, द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर देन अदर, यानी कि जिस भी नंबर में बच्चों ज़्यादा डिजिट होंगी वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। कंपेयर 365 एंड 381। अब इस नंबर में बच्चों आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है। हेयर द 100 डिजिट आर द सेम, और यहाँ पर आपकी 100 डिजिट भी सेम है। सो बट द टेंस डिजिट आर डिफरेंट, बट इनकी जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो आपकी डिफरेंट है। सिंस 6 इज स्मॉलर देन 8, तो आप 6 और 8 को कंपेयर करोगे तो 6 स्मॉलर आ जाएगा 8 से। सो दैट्स वाई 367 इज स्मॉलर देन 381। सो हम कह सकते हैं 381 ग्रेटर है 367 से, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन कंपेयर करने हैं, ठीक है। अगेन आपको एक और दिया हुआ है कि आपका 100 भी सेम है और टेंस प्लेस भी सेम है, तो आप वंस प्लेस पर जाएंगे और वंस प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे आते हैं एक्सरसाइज पे बच्चों। कंपेयर करना है आपको, अगेन इसी तरीके से नंबर गिवन है, कंपेयर द नंबर एंड पुट द साइन, ठीक है, करेक्ट साइन आपको रखना है। सेकंड क्वेश्चन में एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर ईच सेट ऑफ द नंबर, यानी कि आपको कुछ नंबर के ग्रुप दिए हुए हैं, सेट दिए हुए हैं, आपको इसमें से ग्रेटेस्ट को सर्कल करना है, ठीक है, अगेन कंपेयर करके ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, ऊपर वाले में हमने ग्रेटेस्ट किया, अब हमें स्मॉलेस्ट को सर्कल करना है, अगेन हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, नंबर की क्या ऑर्डरिंग होती है। सबसे पहले आता है बच्चों वो असेंडिंग ऑर्डर में। Arranging a group of number from smaller to greatest is known as the arranging in ascending order or increasing order, ठीक है। जो ग्रुप होता है बच्चों नंबर का, जब हम उसे स्मॉलर से ग्रेटेस्ट नंबर में हम अरेंज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, और हम ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे उससे बड़े की तरफ, ठीक है, सब लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है। सो ये होता है बच्चों आपका असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट करना होता है। हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखते हैं और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पे एंड होता है बच्चों, और इसी को हम कहते हैं डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यही कुछ नंबर्स गिवन है, आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ 937 लिखेंगे और लास्ट में लिखते हुए ऑर्डर को आगे बढ़ते हुए लास्ट में हम लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ 295, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट आपको अरेंज करना है सेकंड क्वेश्चन में डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो आप यहाँ पर इसे कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज को एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका चैप्टर बच्चों ये फिनिश हो गया है। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।